A very good morning, my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM Academy. तो हम देख रहे थे रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स. आज का 8 नंबर का लेक्चर है. आई होप आप लोगों ने पहले 7 लेक्चर अच्छे से देखे हैं. मैंने छोटे छोटे टर्म को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, छोटे छोटे वीडियो बनाए, क्योंकि मुझे पता है बायोलॉजी थेरोटिकल सब्जेक्ट है तो कंसेप्ट क्लियर होने में थोड़ा टाइम लगता है. तो आप लोग बार बार वीडियो देखिए, उनको रिपीट कीजिए, खुद से नोट्स बनाइए. ओके. तो आज के हमें लेक्चर में हमें देखना है 2 टॉपिक देखने हैं. डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म देखना है हमें, और सेकंड देखना है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. तो ये दोनों टॉपिक आज हमें कवर करने हैं. मैं सोच रही थी आज ये यूनिट ख़त्म हो जाए, लेकिन नहीं हो सकता. तो देखते ये 2 टॉपिक आज हम कवर करेंगे. तो चलो पहले देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म. तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म. जो एंडोस्पर्म होते हैं वो मैं आप लोगों को डायग्राम में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि वो कहाँ प्रेजेंट होता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए वो किससे फॉर्म होगा. वो फॉर्म होगा PEN से, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस. कल ही हमने देखा था कि PEN प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस कैसे फॉर्म होता है. अगर नहीं पता है तो कल का वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया है. क्या होता था, एंथर के थ्रू 2 पोलन ग्रेन क्या हो रहे थे, स्टिग्मा की तरफ आ रहे थे. पहला पोलन ग्रेन किसके साथ फर्टिलाइजेशन कर रहा था, फ्यूजन कर रहा था, एक के साथ. और जो दूसरा था पोलन ग्रेन, वो क्या कर रहा था, जो भी आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस था, जो सेंटर में था, जो डिप्लॉयड था, उसके साथ क्या कर रहा था, फ्यूजन करके एक ट्रिप्लॉयड सेल बना रहा था. उसे ट्रिपल फ्यूजन भी कहा था हमने. उससे क्या प्रोड्यूस होता था, ये प्रोड्यूस होता था PEN प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस. तो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है, इसका क्या होगा, माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, और इससे हमें क्या मिलेगा, एंडोस्पर्म मिलेगा. तो एंडोस्पर्म फॉर्म होने के लिए जो PEN फॉर्म हुआ है, मतलब जो मेल गैमेट है या पोलन ग्रेन है, वो सेंटर वाले जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसके साथ फ्यूजन करके उसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, उसका आगे माइटोटिक डिवीजन होगा, और उससे क्या फॉर्म होगा, एंडोस्पर्म फॉर्म होगा. पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस ओविल, जो ओविल था उसे क्या करेगा, चेंज करेगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, एम्ब्रियो में और एंडोस्पर्म में. तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट फॉर्म होने, हमें दोनों का डेवलपमेंट देखना है आज. एंडोस्पर्म का भी देखना है और एम्ब्रियो. पहले एंडोस्पर्म फॉर्म होगा, फिर एम्ब्रियो फॉर्म होगा. ओके. तो आपने 8 या 9 में पढ़ा होगा फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के क्या है, 3 स्टेप होते हैं. एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन, एक होता है मिड फर्टिलाइजेशन, और एक होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन. याद है, 3 टाइप हुआ करते थे फर्टिलाइजेशन के. क्या था, प्री फर्टिलाइजेशन मीन्स डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. जो आपके मेगास्पोरोफाइल और माइक्रोस्पोरोफाइल था, या मेल गैमेट फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट होना, मतलब प्री फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के पहले का टाइम प्री. ओके. उसके बाद था मिड फर्टिलाइजेशन. यहाँ पे क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, मतलब एंथर थ्रू पोलन ग्रेन कहाँ जाएंगे, स्टिग्मा, एंड फर्टिलाइजेशन. वो जो पोलन ग्रेन थे उनका ट्रैवलिंग होगा, फ्यूजन तक की प्रोसेस को क्या कहोगे, मिड फर्टिलाइजेशन. एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है पोस्ट फर्टिलाइजेशन. पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होगा, रिजल्ट ऑफ फ्यूजन और रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन. जो दोनों भी मेल गैमेट क्या हो रहे हैं, एक के साथ और दूसरा सेकेंडरी सेल के साथ फ्यूज़ हो रहा है, उसके बाद के जो रिजल्ट होंगे उनको क्या कहोगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन. तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में भी क्या होने वाला है, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का क्या होने वाला है, डेवलपमेंट होने वाला है. तो मेरे पास एक फ्रूट की डायग्राम है, इससे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ अभी कि सीड कैसे फॉर्म होता है, फ्रूट क्या होता है, एंडोस्पर्म क्या है, और पेरिकार्प क्या है. सारे जो कंसेप्ट वो यहाँ पे हम देखते हैं. ये है फ्रूट, इसके सारे पार्ट है. हम क्या देखने वाले, इसके 2 मेन पार्ट है. कौन सा दिख रहा है मुझे, पहला पार्ट है सीड,
और दूसरा पार्ट है पेरिकार्प। ये दो मेन पार्ट है, उनके सब पार्ट प्रेजेंट है यहाँ पे। ओके, तो पहले देखते हैं हम पेरिकार्प। पेरिकार्प मतलब ये जो ऊपर का लेयर है उसे क्या कहोगे, पेरिकार्प। जो येलो और ऑरेंज कलर का दिख रहा है, अगर ये फ्रूट है तो फ्रूट का ये ऊपर का जो कवरिंग होगा उसे हम क्या कहेंगे, पेरिकार्प कहेंगे। ओके, पेरिकार्प मतलब सबसे बाहर का लेयर। एक्सोकार्प भी कहते हैं इसे। एक्सो मीन्स एक्सटर्नल, एक्सोकार्प जो सपोज फ्रूट है, फ्रूट के ऊपर का जो छिलका होगा उससे लेकर पल्प से लेकर अंदर तक गुठली तक का जो भी एरिया होगा वो क्या होगा, पेरिकार्प होगा। ओके, फिर होता है इसमें होगा एंडोकार्प होगा पहला पार्ट। तो जो एंडोकार्प है यानी कि सबसे अंदर वाला लेयर, सबसे अंदर वाला लेयर मतलब पल्प के सबसे अंदर वाला जो लेयर होगा इसे क्या कहोगे, एंडोकार्प। जो पल्प होता है फ्रूट का उसे क्या कहोगे, मेसोकार्प। और ऊपर का जो कोटिंग होगा उसे क्या कहोगे, एक्सोकार्प। तो ये तीन पार्ट से क्या बनेगा आपका, पेरिकार्प। मतलब इट इज़ द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ सीड। ये क्या करता है, पूरे सीड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। फिर अंदर जो सीड है उसमें भी तीन पार्ट है, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो एंड सीड कोट। ओके, ये तीन पार्ट आज हमें डिटेल में देखने। तो जो एंडोस्पर्म है किडनी शेप का दिख रहा है अंदर, उसे क्या कहोगे, एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म के अंदर का जो लार्ज पार्ट है उसे क्या कहोगे, एम्ब्रियो। और सीड कोट, एक हार्ड कोटिंग फॉर्म होगी सीड के सरफेस पे जो सीड को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, उसे क्या कहोगे, सीड कोट कहेंगे। ओके, ये जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म ये क्या है, इट इज़ द न्यूट्रिटिव मटेरियल। ये न्यूट्रिटिव मटेरियल होता है। ये क्या करेगा, हमारे सीड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा ताकि सीड का क्या हो सके, अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। या फिर एम्ब्रियो को क्या कर सकता है, वो न्यूट्रिटिव मटेरियल क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा ताकि उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। तो सबसे अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सीड प्रेजेंट होगा। उसके ऊपर का लेयर क्या होगा, एंडोस्पर्म होगा। उसके ऊपर की कवरिंग होगी और उसके ऊपर क्या होगा, फ्रूट का पल्प प्रेजेंट होगा। तो एंडोस्पर्म अभी हमने देखा क्या होता है। अभी हमें एंडोस्पर्म के टाइप देखने हैं। तो एंडोस्पर्म के मेन तीन टाइप है। एक होगा न्यूक्लियर, दूसरा होगा सेल्यूलर और तीसरा होगा हेलोबियल। तो ये जो न्यूक्लियर वाला है मोस्टली ये क्या है, कॉमन टाइप है। ये दोनों थोड़े से रेयर होते हैं। ओके, तो चलो वन बाय वन अभी हम तीनों अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो पहला टाइप है न्यूक्लियर टाइप। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप। ये बहुत ज़्यादा प्लांट में ऑकर्स होता है। अबाउट 161 टाइप के जो एंजियोस्पर्म है उनमें इसी टाइप का क्या होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। पीईएन का क्या होने वाला है, हर जगह पे माइटोटिक सेल डिवीजन होगा। तो इसका सेल डिवीजन होगा विदाउट फॉर्मेशन ऑफ द वॉल। यहाँ पे सेल के लिए कोई भी वॉल फॉर्म नहीं होती। बिग वैक्यूल अपीयर इन द सेंटर ऑफ द सेल। वैक्यूल पता है हमें, एक बड़ा सा वैक्यूल क्या होगा, अपीयर होगा। वैक्यूल का काम क्या होता है, सेल के अंदर एक बड़ा सा क्या होता है, ब्लैंक होल होता है। वहाँ पे क्या कर सकता है, सेल फूड को स्टोर कर सकता है। सपोज ये कोई सेल है, इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाजू में जो होता है ब्लैंक होल, उसे हम क्या कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं। वो क्या करता है, फूड स्टोरेज का काम करता है। वॉल डेवलप इनटू न्यूक्लियाई टू बिकम्स द मल्टी सेलुलर बॉडी। वॉल बनने की जगह पे क्या बन रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस बन रहा है। वो भी क्या होगा, मल्टी सेलुलर बॉडी से बनेगा। उसके बाद है मेनी टाइप सेल वॉल फॉर्मेशन रिमेंस इनकम्प्लीट। जो सेल की वॉल बनने की प्रोसेस है वो बहुत बार क्या हो जाती है, इनकम्प्लीट ही रह जाती है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, फॉर्मेशन विदाउट वॉल। और इसका एग्जांपल है व्हीट। तो व्हीट में क्या होता है, मोस्ट ऑफ टाइम जो सेल की वॉल है उसका फॉर्मेशन इनकम्प्लीट ही रह जाता है। और सेल में क्या होता है, एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है जहाँ पे फूड स्टोरेज कर सकते। सेकंड टाइप है सेल्यूलर टाइप, जहाँ पे जो पीईएन होगा उसका डिवीजन होगा माइटोटिकली विथ फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। यहाँ पे सेल वॉल क्या होगा, फॉर्म होगा। उसके बाद क्या है, मोस्टली ऑब्जर्व्ड इन डाइकॉट फैमिलीज। कितने 72 डाइकॉट की फैमिलीज़ में ये क्या होता है, ऑब्जर्व होता है दिस टाइप ऑफ का एंडोस्पर्म, जहाँ पे क्या होगी, सेल वॉल क्या होगी, प्रेजेंट होगी। और इसका एग्जाम्पल है बाल्सम। बाल्सम को आपको याद रखना है एग्जाम्पल। ये जो टाइप है एंडोस्पर्म का, जो सेलुलर होता है वो क्या होगा, सेलुलर टाइप जो होगा राइट
इट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेल। तो मैं आपको डायग्राम जब एक्सप्लेन करूँगी तब मैं आपको दिखाती हूँ सेलुलर क्यों कहते हैं उसे। टाइप है हेलोबियल टाइप, इट ऑकर्स इन मोनोकोटिलिडॉन। अभी डायकोटिलिडॉन मोनोकोटिलिडॉन दोनों भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कैसे होते हैं। डिवीजन ऑफ पीएन इज फॉलोड बाय द ट्रांसवर्स वॉल। ट्रांसवर्स मतलब दो क्या करती है, सेल के लेयर को एग्जैक्टली सेपरेट करती है। डायग्राम में दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। इट फॉर्म टू सेल, यहाँ पे दो टाइप के सेल फॉर्म होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉलर चलाजाल सेल होगा पहला, और दूसरा होगा लार्ज माइक्रोबायलर सेल। जो छोटा सेल फॉर्म होता है उसे चलाजाल सेल कहेंगे, ऊपर की तरफ होता है चलाजा की तरफ। और जो लार्ज सेल होगा उसे माइक्रोबायलर सेल कहते हैं, जो माइक्रोबायलर एंड की तरफ मतलब नीचे की तरफ होता है। तो दो सेल फॉर्म होते हैं, एक स्मॉल वाला और एक लार्ज वाला। उसके बाद जो लार्ज माइक्रोबायलर सेल होता है वो क्या करता है, वॉल को डेवलप करता है। तो कहाँ पे, जो माइक्रोबायलर मतलब लार्ज सेल होगा वहाँ पे वॉल क्या होगी, डेवलप होगी, जो सेल वॉल होगी वो डेवलप होगी। ये जो टाइप है इट इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन सेलुलर एंड न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। मतलब ये जो टाइप होगा इसमें कुछ कैरेक्टर क्या होंगे और कुछ फंक्शन क्या होंगे, सेलुलर के होंगे, और कुछ कैरेक्टर एंड फंक्शन किसके होंगे, न्यूक्लियर के होंगे। मतलब ये दोनों के फंक्शन, दोनों के कैरेक्टर, दोनों के प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। इसीलिए क्या कह सकते हैं, इंटरमीडिएट बिटवीन दीज टू। इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट होगा, मतलब सम कैरेक्टर फ्रॉम सेलुलर एंड सम कैरेक्टर फ्रॉम द न्यूक्लियर सेल। चलो अभी डायग्राम से हम क्या करते हैं, तीनों सेल को अच्छे से देखते हैं। तो हमने तीन टाइप देखी है, न्यूक्लियर, सेलुलर एंड हेलोबियल। तो तीनों को अभी हम डायग्राम थ्रू थोड़ा सा देखते हैं। तो चलो हमने तीन टाइप देखे एंडोस्पर्म के। हमने पहले देखा न्यूक्लियर, सेलुलर एंड द हेलोबियल। तो तीनों अभी हम देखते हैं विथ हेल्प ऑफ डायग्राम। तो अच्छे से देखो अभी तीनों में क्या डिफरेंस है। ओके, तो ये पहला है न्यूक्लियर टाइप। तो ये क्या था, पीएन था। जो जाइगोट या क्या करेगा, ऊस्पोर होता है, जाइगोट भी कह सकते हो या ऊस्पोर भी कह सकते हो। वो क्या होगा, हल्का सा क्या होगा, डिवाइड होने लगता है। हल्का सा डिवाइड मतलब देखो थोड़ा सा डिवाइड हुआ है, उसने क्या किया, अंदर की तरफ एक वैक्यूअल फॉर्म किया जो फूड स्टोर कर सकता है, और बाहर की तरफ क्या किए, सेल फॉर्म की। ओके, ये जो ऊस्पोर था एक था, या जाइगोट भी कह सकते हो। सेल डिवीजन से कितने में कन्वर्ट हुआ है, दो में कन्वर्ट हुआ। डेवलपमेंट होके ये बनाएगा एम्ब्रियो। तो ये क्या बना रहा है, एम्ब्रियो। ये जो देखो सेंटर में दिख रहा है वो क्या होगा, एम्ब्रियो। मिडल में होता है एम्ब्रियो। बॉडी के और ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स भी क्या होगा, ये बनाएगा। ये दिख रहे हैं आप लोगों को, छोटे छोटे पार्ट, छोटे छोटे सेल, डॉट 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 वाले। इन सब को हम क्या कह सकते, एंडोस्पर्म कह सकते। लेकिन ये जो एंडोस्पर्म है इनमें कोई भी वॉल क्रिएट नहीं होती है, मतलब इन सेल पे कोई भी वॉल फॉर्म होना पॉसिबल नहीं है, या होने भी वाली होती है तो वो क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है, कभी भी कंप्लीट नहीं होती। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे क्या है, एक बिग वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो फूड स्टोरेज का काम करेगा। ओके, दूसरा टाइप है सेल्यूलर। इसमें देखो उस स्पोर के सेंटर में क्या हो रहा है, वॉल क्रिएट हो चुकी है। यहाँ देखो दिख रही है, ये जो सेंटर में एक वॉल क्रिएट हो चुकी है, दो सेल को क्या कर रही है, सेपरेट करो। आगे भी कितनी वॉल क्रिएट हो रही है, देखो हर जगह पे क्या है, हर सेल को एक वॉल क्रिएट हो रही है। ओके, और जो फाइनली एम्ब्रियो फॉर्म होता है वो क्या होगा, बॉडी के सेंटर में होगा। ये देखो यहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है, वो बॉडी के सेंटर। और यहाँ पे क्या होती है, वॉल प्रेजेंट होती है। वॉल क्या होगी, यहाँ पे प्रेजेंट होगी। ओके, और देखो ये क्या है, ऐसा फॉर्म हो रहा है, इसे क्या कहोगे, ट्रांसवर्स। और बाकी क्या होगा, सेम ही है, सिर्फ क्या होगी, यहाँ पे वॉल प्रेजेंट होगी। थर्ड टाइप है हेलोबियल। इसमें कुछ कैरेक्टर्स क्या होंगे, न्यूक्लियर के होंगे, और कुछ कैरेक्टर किसके होंगे, सेलुलर के होंगे। इस टाइप में देखो अभी मैं तीनों को आप लोग सब एक साथ दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ओके, तो ये देखो
यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेल है, दूसरा सेल है, यहाँ पे अंदर क्या है, एक वॉल फॉर्म हुई है, मतलब ये किसके जैसे बिहेव कर रहा है, सेलुलर की तरह बिहेव कर रहा है, राइट। और जब इसका फॉर्मेशन होता है तो अंदर वैक्यूल फॉर्म करता है, तो किसके तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियर की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसको कहेंगे इंटरमीडिएट बिटवीन न्यूक्लियर एंड सेलुलर। मतलब ये कुछ कैरेक्टर कुछ फंक्शन न्यूक्लियर के दिखाता है, कुछ कैरेक्टर कुछ फंक्शन किसके दिखाएगा, सेलुलर के दिखाओगे। तो फर्स्ट डायग्राम देखोगे तो सेलुलर दिख रहा है, सेकंड डायग्राम देखोगे तो क्या दिख रहा है, न्यूक्लियर दिख रहा है। तो ये दोनों के प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टर दिखाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेकंड टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस। हमें पता है जेनेसिस का मीनिंग होता है फॉर्मेशन, और एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। डेवलपमेंट ऑफ जायगोट इनटू द एम्ब्रियो इज नथिंग बट द एम्ब्रियोजेनेसिस। मतलब आपका जायगोट एम्ब्रियो में जब कन्वर्ट होता है, जायगोट टू एम्ब्रियो, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस कहेंगे। इट डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड, जो नीचे का एंड होता है माइक्रोपाइलर एंड, हम लोगों ने देखा है माइक्रोपाइलर एंड, जो नीचे का ओपनिंग जैसा पार्ट होता है नीचे की तरफ, लोअर जो एंड होगा वहाँ पे क्या होगा, ये डेवलप होगा। ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो ट्रिगर्ड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। मतलब क्या होगा, जब एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है तब भी एम्ब्रियो की ग्रोथ क्या होगी, ट्रिगर होगी, मतलब क्या होगी, बढ़ेगी, स्टार्ट होगी। क्योंकि ये जो एंडोस्पर्म है ये एम्ब्रियो को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ये बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो। क्योंकि इसको अगर बढ़ाना है तो इसे न्यूट्रिशन की ज़रूरत, तो ये इसे क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो इसकी ग्रोथ कब होगी, जब आपका एंडोस्पर्म कम्प्लीटली फॉर्म होगा, तभी एम्ब्रियो की ग्रोथ क्या होगी, स्टार्ट होगी या ट्रिगर होगी। आ रहा है समझ में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बिगिंस। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद एम्ब्रियो का क्या है, जो डेवलपमेंट है वो क्या होती है, स्टार्ट होने लगती है। जो जाइगोट होगा वो डिवाइड होगा इनटू टू टाइप, उसे हम क्या क्या कह सकते हैं, प्रो एम्ब्रियो भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप में वो क्या होगा, कन्वर्ट होगा। मतलब दो टाइप के प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यहाँ क्या होगा। तो पहला होगा, लार्ज होगा थोड़ा सा साइज में, तो उसे हम कहेंगे लार्ज सस्पेंसर सेल, इसे बेसल सेल भी कहते हैं। प्रेजेंट एट द बेसल एंड, नीचे की तरफ बेस की तरफ होगा ये, वो साइज में क्या होगा, से ये बिगर होगा। सेकंड होगा स्मॉलर एम्ब्रियोनल, इसे टर्मिनल भी कह सकते हैं। इनिशियल सेल एट द चलाजाल एंड, चलाजाल एंड हमें पता है ऊपर का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, चलाजा का पार्ट होता है। तो ये कहाँ होगा, जो चलाजा का पार्ट होगा वो, मतलब एक ऐसे ऊपर फॉर्म होगा और एक उसके नीचे फॉर्म होगा, इसे हम कहेंगे चलाजाल। ये स्मॉल साइज़ का होगा और जो बिगर साइज़ का होगा वो क्या होगा, नीचे होगा, बिगर साइज़ वाला नीचे होगा। ये ऊपर वाला होगा चलाजाल स्मॉल साइज़ वाला, और नीचे वाला होगा सस्पेंसर सेल जो कि लार्ज वाला। मैं आप लोगों को डायग्राम में एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे दो फॉर्म हुए थे। तो जो लोअर मोस्ट सेल था जिसे हम सस्पेंसर कह रहे थे, इट इज़ द हाइपोफाइसिस। हाइपो मतलब बिलो, फाइसिस मतलब सस्पेंसर सेल। हाँ, इसे ये भी कह सकते हैं, हाइपोफाइसिस भी कह सकते हैं सस्पेंसर सेल को। ये क्या करेगा, सस्पेंसर है इसलिए क्या करेगा, एम्ब्रियो को पुश करेगा इनटू द एंडोस्पर्म। उसके बाद है सिंगल शील्डेड शेप कॉटिलिडॉन। कॉटिलिडॉन मतलब जो सीड होगा वो, इज कॉल्ड एज, उसे कहेंगे स्कूटेलम। ये जो होता है सिंगल लेयर होती है, शील्डिंग मतलब लेयर होगी, शील्ड करेगा मतलब प्रोटेक्ट करेगा। एक सिंगल लेयर से क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा किसे, कॉटिलिडॉन को, मतलब सीड को। सीड को ये क्या कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, उसे क्या कहेंगे, स्कूटेलम। उसके बाद जो कॉलेप्टाइल, ये भी एक प्रोटेक्टिव शीट होती है, ये प्लूम्यूल को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। प्लूम्यूल मतलब जो बाहर निकल के प्लांट बनाता है उसे प्लूम्यूल कहोगे। अभी डायग्राम में हमें देखना है प्लूम्यूल क्या होता है। एंड कॉलियोराइजा इज टू द रेडिकल, जो रूट सिस्टम बनाता है रेडिकल, उसे कौन प्रोटेक्ट करता है, कॉलियोराइजा क्या करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। मतलब यहाँ पे तीन प्रोटेक्शन लेयर है। जो सीड होगा उसे कौन करेगा, स्कूटेलम। जो आपका प्लूम्यूल होगा मतलब जो प्लांट में कन्वर्ट वाला है, होने वाला है, उसे कौन करेगा, कॉलेप्टाइल। और जो आपका रूट सिस्टम बनाने वाला है उसे कौन प्रोटेक्ट करेगा, कॉलियोराइजा। तो ये तीन प्रोटेक्टिव कोटिंग प्रेजेंट हो। अभी फाइनली क्या होगा, ओविल ट्रांसपोर्ट इनटू द सीड एंड ओवरी।
तो ये क्या बनाएगा, फ्रूट बनाएगा, मतलब वो क्या होंगे, सीड और ओवरी डेवलप करके फ्रूट को बनाएंगे। ये था डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। आपके बुक में बहुत बड़ा दिया है, लेकिन 4 मार्क के लिए इतने 10 पॉइंट आप लिखोगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलो अभी डेवलपमेंट की ये सारे डायग्रामेटिकली हमें देखना है फ्रॉम ए टू एच। तो चलो सबसे पहले देखते हैं ये पूरा जो प्रोसेस है, ये सब डायग्राम में हमें देखना है, प्रॉपर देखते हैं डायग्राम को अभी। ओके, तो सबसे देखो पहले ए और बी को देखते हैं। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल जो वो क्रिएट हुआ था, वो क्या हुआ, ये देखो एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल यहाँ पे क्रिएट हुआ और ऊपर का सस्पेंसर इनिशियल सेल, मतलब जो आपका चला जा एंड वाला था वो सस्पेंसर है, माइक्रोपाइलर एंड वाला कौन सा है, एम्ब्रियोल है। ये क्या होगा, स्मॉल होगा, ये क्या होगा, लार्ज होगा। नीचे का जो होगा एम्ब्रियोनल और ऊपर का जो होगा वो क्या, सस्पेंसर इनिशियल सेल, दो फॉर्म हुए। ओके, अच्छी तरह से देखो, सस्पेंसर सेल क्या है, बड़ा होता है और एम्ब्रियोनल सेल क्या होता है, छोटा होता है। दिख रहा है डायग्राम में, एक बड़ा है और एक छोटा है। एम्ब्रियोनल सेल नीचे की तरफ होता है, यानी कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, और सस्पेंसर सेल ऊपर की तरफ होता है, यानी कि चला जा एंड की तरफ। डायग्राम में हमने देखा था नीचे का माइक्रोपाइलर एंड होता है और ऊपर का क्या होता है, चला जा एंड होता है, राइट। ओके, उसके बाद देखो अभी डायग्राम सी को देखो। अब यहाँ पे क्या हुआ है, एम्ब्रियोल सेल का बार बार क्या हो रहा है, माइटोटिक सेल डिवीजन हो रहा है, इसीलिए सेल बढ़ गई। यहाँ पे एक था, यहाँ पे एक सेल डिवीजन हो गया, एक से कितने हो गए, 3 हो गए। दिख रहा है सबको। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम देखो, इसमें क्या हो रहा है, और डेवलपमेंट हो चुकी है और सेल बन रहे हैं, दिख रहे हैं सब लोगों को और सेल। और इसमें क्या हो रहा है, एक ट्रांसेक्शनल वॉल क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है। ये अंदर से एक वॉल दिख रही है, इसे ट्रांसेक्शनल वॉल, वो क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है। दो क्या कर रही है, लेयर को, दो एग्जैक्टली सेम लेयर को क्या कर रही है, वो फॉर्म कर रही है। ओके, अभी ई में देखो, सस्पेंसर सेल ऊपर चला गया है, थोड़ा सा ऊपर चला गया है, क्योंकि नीचे क्या हो चुकी है, सेल की और डेवलपमेंट हो चुकी है। अब ये जो सेल थे वो सर्कुलर शेप के बन चुके हैं, उसे हम क्या कहेंगे, प्लूम्यूल बोलते हैं, इसे हम प्लूम्यूल बनेंगे। इसे जो होगा कॉलेप्टाइल, इसे क्या करता है, इस प्लूम्यूल को प्रोटेक्टिव कवरिंग देता है, और कॉलेप्टोडॉन को, जो भी कॉटिलीडॉन होंगे उनको क्या, कौन है, जो स्कूटेलम क्या करेगा, प्रोटेक्टिव कवरिंग देता है। तो इन दोनों को प्रोटेक्टिव कवरिंग मिलेगी बाहर की तरफ से, इन दोनों सेल को। इस डायग्राम में लेफ्ट वाला क्या है, प्लूम्यूल है, और राइट वाला क्या है, कॉटिलीडॉन है। समझ में आ रहा है, ये प्लूम्यूल है और ये क्या है, कॉटिलीडॉन। थोड़ा बिगर दिख रहा है कॉटिलीडॉन, ये क्या है, प्लूम्यूल है। आगे जाके क्या होने वाले, डेवलप होने वाले। ओके, नेक्स्ट देखो अभी ये डायग्राम देखो, नेक्स्ट वाली। इसमें क्या हो रहा है, सस्पेंसर से एकदम ऊपर चला गया है, क्योंकि नीचे क्या हो चुकी है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, और प्लूम्यूल और ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं। ये जो प्लूम्यूल है उनका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है। ये प्लूम्यूल बाद में क्या करते हैं, सीड से बाहर निकल कर प्लांट बनाते, मतलब ये सीड से बाहर निकलेंगे और ये क्या होंगे, प्लांट में कन्वर्ट होंगे। यह हल्का सा रेडिकल भी हमें क्या है, फॉर्म होते हुए दिख रहा है, जो स्टेम बनाएगा। ये जो रेडिकल होगा, यहाँ पे देखो, ये जो रेडिकल है यहाँ पे, ये क्या बनाता है, स्टेम बनाता है। ये क्या बनाएंगे, ऊपर निकल के प्लांट बनाएंगे। ओके, जो स्टेम बनाता है। और हाइपोकॉटल भी फॉर्म हुआ है, यहाँ पे देखो, हाइपोकॉटल भी फॉर्म हुआ है, मतलब साइड से क्या है, नीचे से साइड से क्या है, एक वॉल फॉर्म हुई है। अभी यहाँ पे देखो इस डायग्राम में, यहाँ देखो कवरिंग बन चुका है, अभी पूरा क्या है, कवरिंग बन चुका है। नीचे का दिख रहा है वो क्या है, इसे हम कहेंगे कॉटिलीडॉन। ये नीचे का शेप दिख रहा है कॉटिलीडॉन, और ऊपर का क्या है, ये रेडिकल होगा जो स्टेम बनाएगा। ये कॉटिलीडॉन सीड जैसा अभी फॉर्म होने लगा है, अभी तक पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अभी देखो लास्ट डायग्राम में, यहाँ पे फाइनली क्या हो चुका है, पूरा डेवलपमेंट हो चुका है। अभी इसे हम क्या कहेंगे, एक सीड है, ये एक सीड है। इसमें देखो स्कूटेलम सबसे बाहर का ऊपर वाला प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाएगा, स्कूटेलम ये ऊपर का कोटिंग बनाएगा। उसके नीचे कॉलेप्टाइल, ये प्लूम्यूल को क्या करता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग देता है। उसके बाद ये शूट अपेक्स, ये ऊपर की तरफ जाएगा। उसके बाद है ईपीब्लास्ट इस साइड में दिख रहा है। उसके बाद होगा रेडिकल को क्या है, ये रूट कैप, इसके नीचे रूट कैप है। रेडिकल क्या करता है, रूट सिस्टम बनाता है, उसके ऊपर क्या होगी, रूट कैप प्रेजेंट होगी। फिर क्या होगा, कॉलियोराइजा, जैसे ये क्या करता है, रूट हेयर क्रिएट करता है, मतलब रूट कैप को प्रोटेक्टिव कोटिंग देता है, फिर बाद में ये रूट हेयर में
कन्वर्ट होगा। रूट हेयर का काम क्या होता है बच्चों, ये क्या करते हैं, ज़मीन में से वाटर को क्या करते हैं, एब्सॉर्ब करते ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो सके। तो ये था पूरा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। पहले एक थोड़ा सा क्या था, वो स्पोर था, वो क्या हो गया, 2 सेल में कन्वर्ट हो गया, फिर सेल डिवीजन से पूरा क्या है हमारा ये एम्ब्रियो क्या हो गया, डेवलप हो रहा है। अभी हमें नेक्स्ट लेक्चर में देखनी है डेवलपमेंट ऑफ सीड। तो सीड की डेवलपमेंट कैसे होती है, डाइकॉट सीड क्या होते हैं, मोनोकॉट सीड क्या होते हैं, उन दोनों को हमें अच्छे से देखना है। डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फ्रूट वो भी हमें देखना है, सिग्निफिकेंस भी देखने हैं। तो कल के लेक्चर में ये यूनिट हम ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम एक लेक्चर लेंगे जिसमें हम एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए, नोट्स बनाइए, सारे वीडियो रिपीट करते रहिए। जो टॉपिक आपको हार्ड लगे मुझे कमेंट करें, मैं आप लोगों को वापस वो एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।